वेलकम यू ऑल। मैं हूं संदीप चौधरी और आज हम बात करेंगे कम्युनिकेशन की। तो इसमें देखेंगे हम इसका ब्लॉक डायग्राम क्या है, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं और इसकी वर्किंग क्या है। कैसे कम्युनिकेशन हमारी वर्क करती है, कम्युनिकेशन सिस्टम हमारा किस तरीके से वर्क करता है। तो चलिए आज करते हैं इस कम्युनिकेशन की शुरुआत। तो सबसे पहले आता है इसका ब्लॉक डायग्राम। हमारी कोई भी इंफॉर्मेशन एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे कैसे जाती है। तो सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन होती है, कम्युनिकेशन है क्या। सो इट इज अ ट्रांसफर और शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब इंफॉर्मेशन एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जा रही है, लेकिन किस तरीके से जाएगी, क्या क्या कंपोनेंट होंगे, तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारा इंफॉर्मेशन सोर्स, कि हमारा इंफॉर्मेशन सोर्स होगा एक, जहां से हमारी साउंड प्रोड्यूस होगी, या फिर कह सकते हैं हम हमारी इंफॉर्मेशन जनरेट होगी। वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, एनर्जी की किसी भी फॉर्म में हो सकती है। अब कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो हम यहाँ पर केवल साउंड को यूज करेंगे। तो साउंड आएगा हमारा। अब साउंड जो मैसेज सिग्नल है, ये हमारा जो साउंड या इंफॉर्मेशन सोर्स है, ये हमारा मैसेज सिग्नल है। ठीक है। अब मैसेज सिग्नल जाएगा हमारा ट्रांसड्यूसर के पास। अब ट्रांसड्यूसर है क्या, सबसे पहले इसकी बात करेंगे। ट्रांसड्यूसर आखिर है क्या। तो ट्रांसड्यूसर क्या करता है, ये हमारे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, यानी एनर्जी कन्वर्टर का काम करता है। सो इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर। ठीक है। हमारा कोई मैसेज सिग्नल आया, ट्रांसड्यूसर के पास गया, तो ट्रांसड्यूसर क्या करता है, ये एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है। जैसे मान लीजिए मेरी कोई आई एनालॉग सिग्नल आ रहा है, तो इसे किस में कन्वर्ट कर रहा है, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल। दूसरी, अब देखिए इलेक्ट्रिकल में क्यों कन्वर्ट कर रहा है, इसके बारे में भी देखेंगे। जरूरी नहीं है कि किसी इलेक्ट्रॉनिक में ही किया है, सॉरी इलेक्ट्रिकल में किया है। तो इलेक्ट्रिकल में किया क्यों है, क्योंकि देखिए हमारा जो एंटीना है ये वाला, ये एंटीना क्या करता है, हमारा ईएम वेव जनरेट करता है। अब ईएम वेव कब जनरेट करता है, जब इसके पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल हो। तो इसीलिए हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल की जरूरत पड़ी। तो देखिए इंफॉर्मेशन आई मैसेज सिग्नल की फॉर्म में, ट्रांसड्यूसर के पास गई, तो ट्रांसड्यूसर ने क्या किया, उसकी एनर्जी चेंज करके उसे कर दिया इलेक्ट्रिकल सिग्नल। उस सिग्नल को, मैसेज सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कर दिया कन्वर्ट। फिर आता है हमारा मॉड्यूलेशन। और मॉड्यूलेशन क्या है, message signal is superimposed on high frequency carrier wave so that it can cover long distance। तो मॉड्यूलेशन क्या होता है, इसमें जो है हम सुपर इम्पोज कराते हैं, यानी कह सकते हैं हम मैसेज सिग्नल में हम एक हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव, या कह सकते हैं दूसरा एक सिग्नल ऐड कर देते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव ऐड कर देते हैं या सुपर इम्पोज कर देते हैं मैसेज सिग्नल पर। ठीक है। देखिए कैसे हुआ ये किस तरह काम करता है मॉड्यूलेशन, इससे समझिएगा। ये देखिए, तो यहाँ पर देखिए ये जो है, ये हमारे मैसेज सिग्नल है। कैरियर सिग्नल क्या है हमारा, ये क्योंकि कैरी करने का काम करता है। देखिए तो ये क्या करेंगे, ये हमारे मैसेज सिग्नल जाएंगे हमारे इस कैरियर सिग्नल पर, दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी सुपर इम्पोज होंगे या फिर इसमें जाकर बैठ जाएंगे, या कह सकते हैं कैसे भी। तो देखिए ये दोनों ऐड हो गए। इसके बाद ये हो गया इसका मॉड्यूलेशन। देखिए ये कम डिस्टेंस कवर कर पाता, लेकिन ये क्या करेगा, इसे लॉन्ग डिस्टेंस कवर कराने में मदद करेगा, वो भी कम टाइम में। तो देखिए यही है हमारा मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन की अभी डेफिनेशन देखें, तो हमारा सिग्नल मॉड्यूल इलेक्ट्रिकल सिग्नल मॉड्यूलेटर के पास आकर हो गया हमारा मॉड्यूलेट। अब जो नया सिग्नल मिला है हम इसे कहते हैं मॉड्यूलेटेड सिग्नल। फिर जाएगा ये एम्पलीफायर के पास, सिग्नल मॉड्यूलेटेड। अब एम्पलीफायर क्या करेगा, एम्पलीफायर एम्पलीफायर करता है हमारा किसी भी साउंड वेव को या किसी भी सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, यानी उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देता है। कोई वीक सिग्नल है उसे हमारा स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर देता है ये। इट इज यूज टू इंक्रीज और एनहेंस द स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्नल। ठीक है। अब इसके बाद में ये एम्पलीफाई होने के बाद में जाएगा हमारा एंटीना के पास। अब एंटीना क्या करता है, अब देखिए एंटीना दो जगह होगा, एक तो देखिए ट्रांसमिट सेक्शन पे और एक हो हमारा रिसीविंग सेक्शन पे। देखिए एंटीना एंटीना के पास आया, अब कौन सा सिग्नल है, ये हमारा इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। तो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में हमारा सिग्नल है, तो ये हमारा किसी भी एयर के थ्रू या कैसे भी
तो ये हमारा ऐसे करके दूसरे एंटीना तक पहुंच जाएगा मीडियम के थ्रू, ठीक है। अब मीडियम पे पहुंच गया तो ये हमारा दूसरे एंटीना पर पहुंच गया मीडियम के थ्रू, ठीक है। अब एंटीना ने हमारे रिसीव कर लिया ये ईएम वेव, ध्यान रखिएगा, ईएम वेव पहला वाला हमारा जनरेट करेगा और दूसरा हमारा रिसीव कर लेगा ईएम वेव्स को। अब क्या हुआ था, ये उल्टा प्रोसेस चलेगा, जैसे हमारा स्टार्टिंग में चला था इंफॉर्मेशन सोर्स से ट्रांसड्यूसर के पास, फिर मॉड्यूलेशन के पास, फिर एम्पलीफायर, फिर एंटीना। अब उल्टा चलेगा यहाँ से, एंटीना से एम्पलीफायर, मॉड्यूलेशन, फिर ट्रांसड्यूसर और फिर हमारा इंफॉर्मेशन सोर्स। तो देखिए एंटीना के पास आ गया यहाँ पे, तो एंटीना के पास आने के बाद फिर से हमने इसे करा दिया एम्पलीफाई। अब एम्पलीफाई कराने की क्या जरूरत पड़ी हमें, क्योंकि ये यहाँ तक इतनी दूर आने के बाद में ये काफी वीक हो जाएगा। देखिए मान लीजिए हमारा एक जो नेटवर्क है ये हमारा एक मुंबई में है और एक है हमारा दिल्ली में, ठीक है, एक हमारा दिल्ली में। तो मुंबई और दिल्ली या कोलकाता कोई भी प्लेस हो जो काफी दूर हो या पास में हो, कहीं पर भी दो एंटीना की जरूरत पड़ेगी। तो इतनी डिस्टेंस कवर करने के बाद में हमारा सिग्नल हो जाएगा वीक फिर से। तो सिग्नल वीक हुआ तो हमें इससे फिर से एम्पलीफाई कराना पड़ता है, इसलिए हमें एम्पलीफायर की दोबारा जरूरत पड़ती है, ठीक है। फिर एम्पलीफाई कराने के बाद फिर कराया हमने डीमोडुलेटर। देखिए अब डीमोड्यूलेशन क्यों कराया, तो देखिए जो मॉड्यूलेशन होता है हम उस लैंग्वेज को नहीं समझ पाते, यानी उसमें देखिए एक फ्रिक्वेंसी दूसरे फ्रिक्वेंसी पे ऐड हो गई थी ताकि वो लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर सके। अब हमने देखिए एक पर्टिकुलर स्टॉप के बाद में जहां पर ये पहुंचना है हमारा सिग्नल, देखिए मैसेज सिग्नल है ये हमारा कैरियर सिग्नल है। अब ये यहाँ पर पहुंचेगा, इसका स्टॉप होगा, वहां पर फिर से ये मैसेज सिग्नल इस कैरियर वेव से अलग हो जाएगा, ठीक है, ऐसे समझिए इसे। तो देखिए अलग होगा तो इसी अलग होने को कहते हैं हम डीमोडुलेटर, यानी अब इसका हो गया डीमोडुलेशन। अब देखिए किस फॉर्म में है ये सिग्नल हमारा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल से फिर से हमारा ट्रांसड्यूसर के पास जाएगा, क्योंकि हम जो समझते हैं वो एनालॉग को समझेंगे, जो हमारा ओरिजिनल मैसेज सिग्नल है उस वो चाहिए हमें। लेकिन ट्रांसड्यूसर क्या करता है, उसे दूसरी फॉर्म दे देती है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल। हम इलेक्ट्रिक सिग्नल को हम समझ ही नहीं सकते, तो इसीलिए हमारा ट्रांसड्यूसर फिर से वर्क करेगा, वो क्या करेगा इस बार उल्टा कर देगा। मैसेज से ट्रांसड्यूसर किया था पहले, अब क्या करेगा, सॉरी मैसेज से इलेक्ट्रिकल किया था, अब करेगा हमारा इलेक्ट्रिकल से मैसेज में कन्वर्ट, ठीक है। तो ट्रांसड्यूसर ने कर दिया हमारा कन्वर्ट और हमें मिल गया ओरिजिनल सिग्नल, ठीक। अब फिर से देखिए एक बार क्या क्या हुआ, इंफॉर्मेशन सोर्स आया मैसेज सिग्नल की फॉर्म में, हमारा गया ट्रांसड्यूसर के पास, ट्रांसड्यूसर ने किया हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट, यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल बना दिया उसे, ठीक है। उसके बाद आया मॉड्यूलेटर के पास, मॉड्यूलेटर ने कर दिया उसे मॉड्यूलेट, यानी एक लो जो सॉरी मैसेज सिग्नल है हमारा लो फ्रिक्वेंसी का, उस पर एक हाई फ्रिक्वेंसी की कैरियर वेव ऐड करा दी, यानी मैसेज सिग्नल इज सुपर इम्पोज्ड ऑन हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर वेव, मॉड्यूलेशन हो गया। अब यहाँ डीमॉड्यूलेशन पर इस कैरियर वेव को हम निकाल देंगे, तो मॉड्यूलेशन होने के बाद ये हमारा एक कोडेड फॉर्म में आ जाता है, जिसे हम समझ नहीं पाते उस सिग्नल को। तो मॉड्यूलेशन हो गया इसका। अब फिर होगा इसका एम्पलीफाई। एम्पलीफाई क्यों होगा, क्योंकि ये काफी डिस्टेंस कवर करनी है, इसे लॉन्ग डिस्टेंस कवर करने के काम में आएगी, ठीक है, स्ट्रेंथ बढ़ा दी इसकी। अब बात करेंगे इसके बाद पहुंचेगा ये एंटीना पर, एंटीना पे से जाएगा ये मीडियम यानी एयर के थ्रू या कैसे भी हमारा दूसरे एंटीना पर रिसीविंग सेक्शन, वहां से फिर से एम्पलीफाई कराएंगे हम इसे, इसकी स्ट्रेंथ को फिर से इंक्रीज करेंगे और इसके बाद में करेंगे इसका डिमॉड्यूलेशन, यानी जो ऐड की थी हमने वेव उन्हें हम बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने के बाद जो हमारा सिग्नल है वो ट्रांसड्यूसर के पास जाएगा और जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है हमारा, अब वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारा ओरिजिनल सिग्नल में और हमें मिल जाएगा एक ओरिजिनल सिग्नल। ये प्रॉपर वर्किंग है। अब स्मॉल वर्किंग की बात करें तो केवल दो सॉरी तीन ब्लॉक्स में, तो देखिए पहला आता है हमारा ट्रांसमिटिंग सेक्शन, मतलब ट्रांसमीटर यहाँ से हमारी वेव जनरेट हो रही है, इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही है, तो वहां से वो जाएगी चैनल पे, चैनल यानी एयर या कोई भी मीडियम, वहां के बाद वहां जाने के बाद ये जाएगी रिसीवर के पास, जो हमारा रिसीव करेगा इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। अब इसके बाद बात करेंगे इनके कुछ कंपोनेंट्स की जो जो इनमें यूज हुए हैं, जैसे ट्रांसमीटर है हमारा, मॉड्यूलेशन है और एम्पलीफायर है हमारा, इंफॉर्मेशन सोर्स है, एंटीना यूज हुआ है हमारा, तो इन सभी की बात करेंगे। तो पहला है हमारा इंफॉर्मेशन सोर्स। तो इंफॉर्मेशन सोर्स है क्या, इट इज यूज टू जनरेट मैसेज सिग्नल विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो वीडियो और डेटा। अब देखिए मैसेज सिग्नल है हमारा ऑडियो वीडियो या किसी भी डेटा के फॉर्म में है, ठीक है। हमने जनरली साउंड की बात की थी, तो देखिए किसी भी फॉर्म में है हमारा, ऑडियो में या वीडियो में, तो इसे जो जनरेट करता है
जैसे मैं बोल रहा हूँ तो इस वक्त मैं ऑडियो जनरेट कर रहा हूँ, तो ये मेरा एक इंफॉर्मेशन सोर्स है। तो मेरे फ़ोन में है एक ट्रांसड्यूसर, सॉरी लैपटॉप या फ़ोन जो भी है मेरे पास, उसमें एक ट्रांसड्यूसर होता है। ट्रांसड्यूसर क्या है आप देखिए, ये हमारा एक माइक्रोफोन, माइक्रोफोन जो है हमारा वो ट्रांसड्यूसर होता है। तो ट्रांसड्यूसर क्या करता है, माइक्रोफोन जो करता है हमारा क्या यूज करता है, मेरी वॉइस को कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। तो देखिए, कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर, यानी मेरी वॉइस की जो मेरे वॉइस है उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कर देगा कन्वर्ट, जो हमारा माइक्रोफोन है। ठीक है, अब बात करते हैं मॉड्यूलेटर की। और जो माइक्रोफोन के बाद में जो लगा हुआ होता है हमारे डिवाइस में, वो होता है हमारा मॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर क्या करता है, message signal is superimposed on a high frequency carrier wave so that it can cover long distance। अब देखिए मॉड्यूलेशन की वजह से, देखिए ट्रांसड्यूसर तो हमारा करता है एनर्जी कन्वर्ट, ठीक है। अब ये क्या करता है, हमारा हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर वेव सुपर इम्पोज करा देता है, सुपर इम्पोज मैसेज सिग्नल, ठीक है। अब देखिए क्या, तो मॉड्यूलेशन के बाद क्या करेगा, ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर सकेगा। यानी एक हमें लॉन्ग डिस्टेंस कवर करानी है तो मॉड्यूलेशन हमें कराना पड़ेगा, ठीक है। फिर है हमारा एम्पलीफायर। दिस ब्लॉक इज यूज टू एनहेंस और इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्नल बिफोर ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन से पहले हो रहा तो हम कर देते हैं बिफोर ट्रांसमिशन। काम क्या करता है, स्ट्रेंथ, हमारे सिग्नल की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। अब बिफोर ट्रांसमिशन, अब ट्रांसमिशन के बाद में लगेगा रिसीविंग सेक्शन में, तो कहेंगे हम आफ्टर ट्रांसमिशन और बिफोर रिसीविंग। अब बात करते हैं हम ट्रांसमिटिंग एंटीना की। इट इज यूज टू कन्वर्ट electrical signal into electromagnetic waves which can travel in the atmosphere। अब ये क्या करता है, हमारा एंटीना जो है हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ईएम वेव में कन्वर्ट कर देगा, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से ये हमारी एटमॉस्फेयर में ट्रेवल हो सकती है। देखिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल होगा तो देखिए हमारे केवल वायर्स में फ्लो कर पाएगा। अब वेव में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये कहीं भी एयर में फ्लो कर सकती है। अब देखिए क्या क्या पढ़ा हमने, इंफॉर्मेशन सोर्स, हम जो जनरेट करते हैं ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट करता है हमारी एनर्जी को, मॉड्यूलेटर हमारा लॉन्ग डिस्टेंस कवर करता है और एक एनर्जी हमारी इसमें ऐड हो जाती है, या एक कैरियर वेव या हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर वेव ऐड हो जाती है। एम्पलीफायर हमारी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। ट्रांसमिटिंग एंटीना हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हमारा कर देता है कन्वर्ट। अब देखिए एक लाइन और हमारा एक पॉइंट, द आउटपुट ऑफ द ट्रांसमीटर सेक्शन travel through a path or medium to reach receiver, this path is called medium और channel। हमारा जो ईएम वेव्स हैं, जो मैंने ब्लू लाइन दिखाई थी आपको, ये वाली ब्लू लाइन, ये जो शो कर रही है हमारी, शो कर रही है कि हमारी जो वेव है वो हमारी एटमॉस्फेयर में फ्लो कर रही है। तो इसी एटमॉस्फेयर को इस वक्त हम कहते हैं चैनल, जहां पर हमारी वेव्स ट्रेवल कर पा रही है एक एंटीना से दूसरे एंटीना तक, ठीक है। अब ये देखिए कैसे कैसा हो सकता है, या तो हो सकता है देखिए वायरलेस हो मीडियम या वायर्ड मीडियम हो। वायरलेस कौन सा होता है, एयर जो हमारा, और जबकि बात करें हम वायर्ड की, ये वायर्ड, तो वायर्ड हो गया, इसमें वायर्स का यूज होगा। वायरलेस यानी इनमें वायर का यूज नहीं होगा, केवल दो एंटीना के बीच में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वायर्ड मीडियम यानी यहाँ पर हमारे केबल यूज यूज की जाए, या कोई ऐसा मीडियम जो केबल से रिलेटेड हो। अब बात करेंगे हम रिसीविंग एंटीना की। अब रिसीविंग एंटीना क्या करेगा, देखिए ट्रांसमिटिंग एंटीना क्या किया था, हमारे ईएम वेव, इलेक्ट्रिकल सिग्नल से ईएम वेव जनरेट की थी। अब ये उन ईएम वेव्स को रिसीव करता है। इट इज यूज टू कन्वर्ट डिजायर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन द एटमॉस्फेयर इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, यानी ईएम वेव से ये हमारी इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कर देगा कन्वर्ट, ठीक है। अब बात करेंगे हम एम्पलीफायर, फिर से आ जाता है यहाँ पर दोबारा एम्पलीफायर आता है। इट इज यूज टू इंक्रीज और एनहेंस द स्ट्रेंथ। अब ये इंक्रीज करने के लिए काम आता है, यानी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए काम आता है, जो मैसेज सिग्नल की हमारी, ठीक। अब बात करेंगे डीमोड्यूलेटर की। अब डीमोड्यूलेटर क्या है, हियर कैरियर वेव इज सेपरेटेड फ्रॉम द सिग्नल। अब जो ऐड की थी हमने हाई कैरियर वेव, उन्हें कर देंगे हम कैरियर वेव इज सेपरेटेड फ्रॉम द सिग्नल। अब बात करेंगे फिर से, हमारा एक और पॉइंट बचेगा जो कि हमारा ट्रांसड्यूसर, टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू ओरिजिनल मैसेज सिग्नल। अब देखिए पहले ट्रांसड्यूसर ने क्या किया था, हमारा मैसेज सिग्नल से इलेक्ट्रिकल सिग्नल किया था। अब दूसरा ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, हमारा दूसरी साइड पे जो है वो करेगा हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल से
ओरिजिनल मैसेज सिग्नल। अब दूसरा वाला जो रिसीविंग साइड पे ये वाला है जो हमें सिग्नल ट्रांसड्यूसर दिखाई दे रहा है, ये कौन सा है? ये हमारा लाउड स्पीकर यानी साउंड स्पीकर भी कह सकते हैं। अब देखिए एक फ़ोन होगा मेरे पास जो कि मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, तो जाएगा मेरे माइक्रोफ़ोन में, वो उसके पास है हमारा ट्रांसड्यूसर, वो हमारा ट्रांसड्यूसर कहलाता है माइक्रोफ़ोन। तो वो मेरी वॉइस को कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट। फिर जाता है उस माइक्रोफ़ोन के बाद में मॉड्यूलेटर के पास। वो क्या करता है? वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आई है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल आया है, उसे मॉड्यूलेट करता है, यानी एक अपनी तरफ से एक फ्रीक्वेंसी ऐड कर देता है। ऐड कर देगा, उसके बाद में ये जाएगी मेरी जो सिम है, उसका एक नेटवर्क है। जैसे आप जानते होंगे, तो उस नेटवर्क पर गया। अब मैं नेटवर्क पर गया तो उससे पहले हमारी इंक्रीज़ हो जाती है इसकी स्ट्रेंथ, एम्पलीफायर ऑन होता है इसके बीच में। तो फ़ोन से बाहर निकला, नेटवर्क के पास पहुँच गया। अब देखिए नेटवर्क से, एक नेटवर्क से अब ये दूसरे नेटवर्क जाएगा। तो पहला नेटवर्क क्या करेगा? फ़ोन से जो नेटवर्क के पास जा रहा है ये हमारा, तो नेटवर्क करेगा हमारा जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल से हमारे ईएम वेव्स में कन्वर्ट। अब ईएम वेव में कन्वर्ट हो गया हमारा। अब ईएम वेव में कन्वर्ट करके हमारे जो एंटीना है, नहीं कर दिया इसे, बाहर निकाल दिया। तो ट्रैवल करेगा ये एयर में। एयर में ट्रैवल करने के बाद ये पहुंचा दूसरे एंटीना के पास। अब एंटीना के पास पहुंच गया, दूसरे एंटीना ने क्या किया? ईएम वेव से कर दिया हमारा, ईएम वेव्स को रिसीव कर लिया और कर दिया इसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट। फिर पहुंचा ये एम्पलीफायर के पास, क्योंकि स्ट्रेंथ इतनी दूर चलने के बाद में वीक हो जाएगी, तो एम्पलीफायर की यूज हमारे फोन के पास पहुंचा, फोन में हुआ एम्पलीफायर। एम्पलीफायर के पास पहुंचा, एम्पलीफायर के बाद हुआ इसका डीमोड्यूलेशन फोन में ही। डीमोड्यूलेशन क्या होगा कि जो कैरियर में पहले ऐड की थी हमने मॉड्यूलेशन के टाइम पे, उन्हें कर दिया हमने रिमूव। अब रिमूव करने के बाद पहुंचेगा हमारे साउंड स्पीकर में, जहां पर कोई भी हमारी आवाज सुनता है। जैसे आप सुन रहे हैं, तो आप ट्रांसड्यूसर के थ्रू मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मेरे जैसे बोल रहा हूँ उसी सिग्नल में हमारा कर रहा है कन्वर्ट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आगे के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और मॉड्यूलेशन के बारे में। सो आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।